शांतनु खंडेलवाल, तुम्हारा बरसों का सपना मैं पूरा करने जा रहा हूं। क्या करूं? दोस्त जो हूं मैं तुम्हारा, आखिर एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। दक्ष, बहुत बुरा हुआ। चांद के यहाँ अंदर आने से पहले तूने उसे क्यों नहीं बताया यार? वो सैम में उसको बोलने छोड़ना, लेकिन मेरे को नहीं मालूम था यार कि वो ऐसे रिएक्ट करेगा। दक्ष, उसने ऐसे ही रिएक्ट करना था यार। वो हम दोनों को कभी माफ नहीं करेगा। एंड आई एम रियली कंफ्यूज, मुझे नहीं पता अब क्या होगा यार। अरे क्या बोल रही है सैम यार? अगर तेरे को नहीं पता तो फिर और किसको पता है? शायद उसे। शान ने अगर मना कर दिया तो कोर्ट केस बन जाएगा और इसमें राहुल को बहुत मजा आएगा। क्या बोल रही है यार? इसका मतलब हम अब कुछ भी नहीं कर सकते क्या? आई डोंट थिंक सो। राहुल ये बाजी जीत चुका है। फोन उठाइए ऐसे वक्त में। शान के बारे में कुछ पता चला? वो फोन नहीं उठा रहे। और आप दोनों को जब आरके की सच्चाई पता थी तो अपनी इतनी बड़ी बात शांतनु से क्यों छुपाई? सैम, मैं जानती हूँ कि हमारी शुरुआत ठीक नहीं हुई, मिलते ही हम दोनों लड़ पड़े। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो लड़की शांतनु की इतनी अच्छी दोस्त है, जो उनका इतना ख्याल रखती है, उनके बारे में सोचती है, वो मेरी दोस्त क्यों नहीं हो सकती? वो दिल की इतनी बुरी भी तो नहीं हो सकती ना। पर आज जो तुमने हमारी दोस्ती का ये सिला दिया, कम से कम एक बार तो शांतनु के बारे में सोचा होता। खरक भाभी, देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें सैम की गलती नहीं है। वो हुआ आप रहने दीजिए डकभा, आप भी दूध के धुले नहीं है। डकभा, मैंने आपको एक सीधा साधा इंसान समझा था, एक भोले भाले अच्छे दिल के सच्चे इंसान, लेकिन आपने भी शांतनु को इस मुसीबत में पड़ने दिया। झूठ बोलना, सच्ची बातें छुपाना, क्या यही होती है सच्ची दोस्ती? खनक, मुझे लगता है ये टाइम नहीं है ये सब बातें करने का यार। इस वक्त हमें शान को संभालना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद। ऐसे दोस्त होने से तो शांतनु अकेले बेहतर है। सर, क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर शांतनु खंडेलवाल कहाँ हैं? क्या ये सही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ही एल्बम लॉन्च पर वो ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? क्या बता सकते हैं ऐसा क्या हो गया? Excuse me. No, sir, you have to answer. We'll get back to you. We'll get back to you, please. For now, please excuse me. Sir, please. Sir, We'll get back to you. I told you. Please excuse me for now, please. माधवी, शांतनु कहाँ है?
वो ऐसे कैसे वॉकआउट कर सकता है, वो भी इतनी प्रेस के सामने। सुनील प्लीज इतना टेंशन मत लो। तुम्हारा बेटा अपनी एल्बम लॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब है और तुम मुझसे कह रही हो कि टेंशन मत लो। सुनील देखो, जितना तुम परेशान हो उतना ही परेशान मैं हूँ। पता नहीं वो अचानक चला कहाँ गया। नहीं पता ना, तो कल सुबह का अखबार पढ़ लेना, पता चल जाएगा। क्योंकि तुम्हारे बेटे ने हेडलाइंस तो बना ही ली है। हर बार ये लड़का हमें शर्मिंदा करने के नए नए तरीके सोचता रहता है। इतना ध्यान अगर काम में लगाता तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाता। चलो यहाँ से। सुनील कहाँ? मैंने कहा चलो माधवी, कौन प्लीज, कुछ भी बताओ, चलो। सो सैम, क्या हुआ? शान से बात हुई? बहुत परेशान लग रहा था। स्टॉप इट राहुल, तुम जानते नहीं हो तुमने शान के साथ क्या किया है आज। तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो ये मैं कभी सोच नहीं सकती थी। तुमने ये कहावत तो सुनी ही होगी, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। And Sam, this is war. दुनिया गोल है सैम, जो जैसा करता है वैसा भरता भी है। तुम शायद भूल गई होगी, पर मैं भुला नहीं पाया हूं। 5 साल पहले शान ने मेरे सबसे बड़ी कमजोरी का सबके सामने मजाक उड़ाया था। और अब बारी उसकी है ये महसूस करने की कि जब हजारों लोग तुम्हारी ओर देख के तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो कैसा फील होता है। And trust me, Sam, this is just the beginning. There's more coming. आदाब, आप कहाँ जा रहे हैं? अपने घर। अब मेरी मानो तो तुम भी हमारे साथ चलो। तुमने देखा नहीं खनक, किस तरह शान ने 1 मिनट में हमारी कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। सच कहूं खनक, मुझे लगा था कि इस बार मेरा बेटा कुछ कर दिखाएगा, पर नहीं। कुछ लोग कभी बड़े नहीं होते, बचपने से बाहर आते ही नहीं। नहीं आदा, शांतनु ने आज जो कुछ भी किया किसी और वजह से। बस कनक, तुम उसे ज्यादा डिफेंड मत करो। मैं जानता हूं कि तुम उसकी बीवी हो, इसलिए सच कहूं तो शांतनु खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसी बीवी मिली है। पर अब मुझे लगने लगा है कि शान के लिए जिंदगी एक खेल है। रिश्ते, कारोबार, सब कुछ खेल है। उसे लगता है कि वो जो कुछ करेगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे, और जो कहानी वो लिखना चाहता है वो यही खत्म होती है। आओ। मम्मी जी, आप ही समझाइए ना उन्हें। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार सुनील मानने वाले हैं। और वैसे भी जो भी सुनील ने कहा गलत नहीं कहा। शान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खंडेलवाल परिवार की एक इज्जत है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम मीडिया को कैसे हैंडल करेंगे। मम्मी जी,
खनक राहुल मीडिया के सामने अनाउंसमेंट करने वाला है कि वो शान के ऊपर केस कर देगा, क्योंकि शान इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट गया है। क्या? चलो। मैंने आप पर भरोसा किया और आपने? एक्सक्यूज मी। आपने ये ठीक नहीं किया राम। मैं आपके पास आपके दोस्त का हाथ लेकर आई थी और आपने मुझसे ही झूठ बोला। ये आप कह रही हैं, वो भी सब कुछ जानने के बाद। शान ने जो किया वो किया, पर आप भी। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पति का अपमान करके आप उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं? आपको क्या लगता है ये लॉन्च पार्टी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्ट्रैक्ट सब किसी की बेइज्जती के लिए किया गया है? गलत। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने दोस्त के लिए कर रहा हूं, उसकी दोस्ती वापस पाने के लिए कर रहा हूं। तो आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? कौन सी बात? अगर आप मुझे पहले ही बता देते कि आप ही आर के हैं तो मैं शांतनु से बात तो करती। आप जानते हैं मैं उनसे आज ही आपके बारे में बात करने तो वाली आपको बात कर लेनी चाहिए थी। कम से कम आप उसे समझा तो पाती। मैं जानता था अगर शान को पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए है तो वो ये ऑफर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं ये भी जानता था कि शायद आपने उसे इस बारे में बता दिया हो। एनीवेज, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। आपके कहने पे मैंने शान की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। मुझे लगा था कि आप उसे बता चुकी होंगी। खैर, मैंने जो किया वो किया, और शान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मुझे शांतनु से बात कर लेनी चाहिए थी। मैंने सैम और डक को अभी भी बाहर जाते हुए देखा है। वो शान के पीछे गए होंगे। और जहां तक मैं शान को जानता हूं, वो उनसे नहीं मानेगा, वो आपसे मानेगा। एक और बात, आपके कहने पे मैंने पहला कदम शान की तरफ बढ़ाया। अब बारी उसकी है। अब कदम उसे बढ़ाना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो न चाहते हुए भी मुझे सब कैंसिल करना पड़ेगा, ये म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट भी। शान, अब तुम क्या करोगे? जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मेरे लिए गाने के लिए मना कर दोगे, और फिर यहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने मैं तुम्हें सू करूंगा। सबके सामने बेइज्जती करना क्या होता है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो शान, पर सबके सामने बेइज्जती होना ये तुम जल्दी जान जाओगे। सर,
सब कुछ कंट्रोल में है। आई नो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। लेट्स गो। बट सर, मिस्टर शांतनु खंडेलवाल वो तो है नहीं यहाँ पर, क्या वो वापस आएंगे? नहीं, दैट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? यस सर। गुड। मुझे कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी चाहिए। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाला हूं। कि मेरी कंपनी शांतनु खंडेलवाल को सू करने वाली है। लेट्स गो। आपकी कॉलेज की चीजों में मुझे एक बहुत कमाल की चीज मिली है। क्या छुपा रही हो खनाग? आप गवैया है शांतनु, लेकिन आपसे अच्छा कोई गवैया नहीं है। खुद को अपनी नजर से, मेरी नजर से देखिए, तब आप जानेंगे कि आप में कितना हुनर है। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ। तूने साइन कर दिया? नहीं, मैंने सोचा था पहले तू साइन करेगा फिर मैं, लेकिन इडियट है यार, इस बात पूछने के लिए तू इतना शर्मा रहा है। जब तक आप ये गाना नहीं गाएंगे तब तक ना राहुल आपके जहन से जाएगा ना आपकी जिंदगी से। पिछले 5 सालों से उसका साया आपके साथ चल रहा है, उसे अपने से अलग कीजिए शांतनु। मेरे ख्याल से तो आपको गाना चाहिए। 5 साल पहले मैंने ये हाथ छोड़ा था, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि 5 साल बाद मुझे कोई रीजन नहीं मिल रहा ये हाथ दोबारा पकड़ने का।